हाँ तो गाइस iQOO G9s सीरीज फाइनली इंडिया में लॉन्च हो गई है, जहां पर इस सीरीज के अंदर हमें दो स्मार्टफोन लॉन्च होते देखने को मिले हैं, iQOO G9s एंड iQOO G9s Pro। iQOO G9s के बारे में बात करते हैं तो गाइस इसकी प्राइस 19,999 रुपए से इंडिया में स्टार्ट हो रही है, जबकि iQOO G9s Pro को 25 से 29,000 रुपए की प्राइस पर लॉन्च किया है। तो इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों स्मार्टफोन के बीच ऑन पेपर स्पेक्स वाइज फुल कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे दोस्तों क्या 4,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके हमें iQOO G9s Pro को परचेस करना चाहिए या फिर कम प्राइस पर हमारे लिए iQOO G9s ही अच्छा रहेगा। तो गाइस अगर आप दोनों फोन में से किसी एक फोन को परचेस करने की सोच रहे हो और जानना चाहते हो कि iQOO G9s एंड iQOO G9s Pro में से आपके लिए कौन सा फोन लेना सही रहेगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो गाइस जैसा कि आप सबको पता है ये दोनों फोन एक ही सीरीज के अंदर आते हैं, बट इन दोनों फोन का डिजाइन एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखा गया है। जहां iQOO G9s Vivo V40 सीरीज के डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो कर रही है दोस्तों, वहीं iQOO G9s Pro iQOO 12 के डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो कर रही है। स्पेशली बैक साइड से ये फोन दिखने में काफी हद तक iQOO 12 के जैसा लग रहा है। हालांकि पॉलीकार्बोनेट बैक और प्लास्टिक फ्रेम के साथ ये दोनों फोन आते हैं दोस्तों, और कर्व डिजाइन इन दोनों फोन के अंदर देखने को मिलता है। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से इन दोनों फोन को कर्व्ड रखा गया है, जिसकी वजह से जब भी आप इस फोन को हाथ में लोगे तो होल्ड करने में ये दोनों फोन काफी कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी, iQOO G9s दो कलर में लॉन्च हुआ है दोस्तों, जहां एक कलर में आपको लेदर वाले बैक देखने को मिल जाते हैं जो कि 8 mm थिक और 190 ग्राम उस फोन का वेट रखा गया है। वहीं दूसरे कलर के बारे में बात करते हैं तो वो पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आता है जो कि 7.5 mm थिक और 185 ग्राम उस फोन का वेट देखने को मिलता है। जबकि iQOO G9s के बारे में बात करते हैं तो गाइस इसको भी दो कलर में लॉन्च किया गया है, बट दोनों कलर पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आते हैं और वो भी 7.5 mm ही थिक है। बट वेट के बारे में बात करें तो इसका वेट 180 से 182 ग्राम तक चले जाता है। इसके अलावा सामने की तरफ आते हैं तो गाइस दोनों फोन के अंदर हमें कर्व्ड स्क्रीन देखने को मिल जाती है जो कि सेंटर पंच होल कटआउट के साथ आया है, जहां पर आपको टॉप एंड दोनों साइड वाले बेजल्स इन दोनों फोन के अंदर काफी पतले देखने को मिलते हैं। एंड चिन के बारे में बात करते हैं तो ये भी काफी थिन है। तो ओवरऑल ये दोनों फोन दोस्तों मेरे हिसाब से काफी गुड लुकिंग है। डिजाइन और लुक्स वाइज एक दूसरे से भले ये दोनों फोन बिल्कुल अलग हो, बट दिखने में ये दोनों फोन काफी अच्छा लग रहा है। और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो गाइस इन दोनों फोन की बिल्ड क्वालिटी iQOO ने बिल्कुल सिमिलर रखी है। वैसे एक चीज क्लियर कर देता हूं दोस्तों कि लेदर बैक होने की वजह से हो सकता है कुछ लोगों को iQOO G9s Pro का डिजाइन थोड़ा ज्यादा प्रीमियम लगे। बाकी दोनों फोन दोस्तों हल्की फुल्की पानी की छींटे बड़े आराम से झेलेगा, क्योंकि दोनों फोन के अंदर हमें IP64 के सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो गाइस ये दोनों फोन हमें डिस्प्ले भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही ऑफर कर रही है। 6.77 इंच का एक फुल HD प्लस 10 बिट्स 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले इन दोनों फोन के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों, जहां पर स्मूथनेस के लिए 120 Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट, HDR10 प्लस का सर्टिफिकेशन और वाइड L1 का सर्टिफिकेशन इन दोनों फोन के अंदर दिया गया है। नेटफ्लिक्स पे HDR10 प्लस के भी सर्टिफिकेशन ये दोनों फोन ऑफर कर रही है, और डिस्प्ले के ऊपर शॉर्ट सेंसेशन अप का प्रोटेक्शन भी इन दोनों फोन के अंदर लगा है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी जो है वो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से यहाँ पर iQOO इन दोनों फोन के अंदर काफी ऑसम ऑफर कर रही है, कोई भी इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। बट जो चीज इन दोनों फोन के डिस्प्ले को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर रही है वो ये है कि जहां iQOO G9s के अंदर आपको 1800 निट्स का पिक ब्राइटनेस देखने को मिलता है, वहीं iQOO G9s Pro 4500 निट्स की पिक ब्राइटनेस ऑफर कर रही है, जिसकी वजह से डायरेक्ट सनलाइट में जब भी आप इन दोनों फोन को लेके जाओगे तो विजिबिलिटी iQOO G9s के मुकाबले G9s Pro की थोड़ी बेटर रहेगी। और HDR कंटेंट देखते वक्त भी iQOO G9s के मुकाबले G9s Pro सर्टेन एरिया को भी बहुत अच्छे से हिट करता है, जिसकी वजह से यहाँ से आपका एक्सपीरियंस वीडियो देखते वक्त, मूवी एंजॉय करते वक्त थोड़ा सा बेटर रहेगा। बाकी परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो गाइस जहां iQOO G9s के अंदर MediaTek का Dimensity 7300 वाला प्रोसेसर दिया गया है, वहीं iQOO G9s Pro के अंदर Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 वाला प्रोसेसर लगा है। और दोनों के Antutu स्कोर के बारे में बात करते हैं तो गाइस Dimensity 7300 के Antutu स्कोर 7 लाख के करीब निकल के आ जाते हैं, जबकि Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 के Antutu स्कोर 8 लाख से भी ऊपर निकल के आते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली देखा जा रहा है कि Snapdragon 7 Gen 3 Dimensity 7300 को बड़े आराम से बीट कर रहा है। तो परफॉर्मेंस जो होगा वो नो डाउट iQOO G9s के मुकाबले iQOO G9s Pro के अंदर थोड़ा सा बेटर रहेगा। हालांकि नॉर्मल यूजर्स को डे टू डे लाइफ में इन दोनों फोन के अंदर कभी भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आप अपने स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग वगैरह करना पसंद करते हो, लाइक COD या फिर BGMI खेलना पसंद करते हो, तो 60 FPS की ग्राफिक सेटिंग पर आप
इन दोनों फोन के अंदर BGMI जैसे हेवी गेमिंग काफी स्मूथली खेल पाओगे, बट एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर iQOO G9s Pro के अंदर रहेगा। और 90 FPS की ग्राफिक सेटिंग आपको सिर्फ और सिर्फ COD खेलते वक्त ही मिलेगा, वो भी iQOO G9s Pro के अंदर। iQOO G9s से आप COD जैसे हेवी गेमिंग सिर्फ 60 FPS की ग्राफिक सेटिंग पर ही खेल पाओगे। बाकी ऐप ओपनिंग, क्लोजिंग स्पीड वगैरह और मल्टीटास्किंग वगैरह जो है दोस्तों, वो इन दोनों फोन के अंदर बिल्कुल सिमिलर होगी, क्योंकि दोनों फोन LPDDR4X रैम एंड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ आते हैं। जबकि प्राइस के हिसाब से मैं ये समझता हूं कि iQOO G9s Pro के अंदर एटलीस्ट UFS 3.1 वाला स्टोरेज टाइप देना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। वैसे आप इस चीज को लेकर क्या सोचते हो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स दोस्तों ये दोनों फोन आते हैं, जो कि FunTouch OS 14 के ऊपर रन करता है, और दोनों फोन के अंदर आपको 2 साल के OS अपडेट एंड 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। खैर, अब गाइस चलिए हम आ जाते हैं इन दोनों फोन की बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग स्पीड के ऊपर। तो 5500 mAh की बैटरी इन दोनों फोन के अंदर दी गई है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज है। बड़ी बैटरी है, तो एक नॉर्मल यूजर्स को ये बैटरी लगभग 1.5 से 2 दिन का बैकअप ये दोनों फोन तो बड़े आराम से निकाल कर देगी। बाकी इसको चार्ज करने के लिए iQOO G9s के अंदर 44 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, जबकि G9s Pro के अंदर 80 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। और इन द बॉक्स इन दोनों फोन के अंदर iQOO चार्जर भी ऑफर कर रही है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, 0 to 100% चार्ज होने में iQOO G9s को लगभग 1 घंटे 10 मिनट का समय लगता है, जबकि iQOO G9s Pro 50 मिनट के अंदर ही 0 to 100% चार्ज हो जाता है। तो ओवरऑल बैटरी वाइज देखा जाए तो ये दोनों फोन बिल्कुल सिमिलर है, बट चार्जिंग वाइज iQOO G9s Pro बड़े आराम से iQOO G9s को बीट कर रहा है। बाकी टाइप सी पोर्ट के साथ ये दोनों फोन आते हैं दोस्तों। दोनों फोन के अंदर NFC का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। 3.5mm जैक और माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी इन दोनों फोन के अंदर नहीं दिया गया है, और ना ही इन दोनों फोन में से किसी फोन के अंदर आपको IR ब्लास्टर देखने को मिलता है। बट हैवी यूसेज के दौरान फोन को ठंडा रखने के लिए इन दोनों फोन के अंदर वेपर कूलिंग चैम्बर लगा है। स्टूडियो स्पीकर के साथ ये दोनों फोन आते हैं, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट इन दोनों फोन के अंदर दिया गया है। लास्ट में गाइज हम अगर इसके कैमरे के ऊपर आते हैं, तो गाइज इन दोनों फोन के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। मेन कैमरा दोस्तों दोनों फोन के अंदर 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि सोनी का IMX882 वाला सेंसर है, और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के भी सपोर्ट इन दोनों फोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप मैक्सिमम 30 FPS पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग बड़े आराम से निकाल पाओगे। बाकी दूसरे सेंसर के बारे में बात करते हैं, तो गाइज iQOO G9s के अंदर दूसरा सेंसर 2 मेगापिक्सल का है, जो कि एक डेप्थ सेंसर है, जबकि iQOO G9s Pro के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर दिया गया है, जो कि एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। और सेल्फी कैमरा के ऊपर आते हैं, तो गाइज वो यहाँ पर इन दोनों फोन के अंदर 16 मेगापिक्सल के देखने को मिल जाते हैं। तो कैमरा सेटअप जो है देखा जाए तो इन दोनों फोन के अंदर हमें काफी हद तक सिमिलर देखने को मिलते हैं, बट अल्ट्रा वाइड सेंसर ऑफर करने की वजह से iQOO G9s Pro यहाँ पर बाजी मार रहा है, और प्रोसेसर भी iQOO G9s के मुकाबले इसके अंदर थोड़ा पावरफुल लगा है, जिसकी वजह से कैमरे के अंदर यहाँ पर आपको बेटर IS एंड बेटर सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह है कि सेल्फी कैमरा हो या फिर मेन कैमरा, iQOO G9s के मुकाबले यहाँ पर आपको रिजल्ट थोड़े बेटर देखने को मिलेंगे। तो फाइनली अब अगर हम कंक्लूजन के ऊपर आते हैं, तो देखो दोस्तों दोनों ही फोन स्पेशली स्पेसिफिकेशन वाइज थोड़ा बहुत सिमिलर जरूर है, बट iQOO G9s के कंपैरिजन में G9s Pro के अंदर हर सेगमेंट में थोड़े बेटर स्पेसिफिकेशन ऑफर कर रही है, चाहे इसका डिस्प्ले हो, परफॉर्मेंस हो, कैमरा हो या फिर चार्जिंग स्पीड हो। तो अगर आप इन दोनों फोन में से किसी एक फोन को लेना चाहते हो और बजट की टेंशन नहीं है, आप 4000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो, तब मुझे ऐसा लगता है कि आपको iQOO G9s Pro की तरफ चले जाना चाहिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। और सच कहूं तो iQOO G9s के कंपैरिजन में G9s Pro काफी अच्छी वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइज यही थी पूरी कहानी इन दोनों स्मार्टफोन की। बाकी अब आप लोग कमेंट करके बताओ आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, और किस फोन को परचेस करने के बारे में सोच रहे हो। तो गाइज बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।